बेटा आज हमारा टॉपिक होगा जेंडर। क्या होगा? जेंडर। जेंडर नहीं, जेंडर। जेंडर जेंडर क्या होता है? जेंडर लिंग। अब बेटा मैंने इसको जेंडर क्यों नहीं बोला, जेंडर ही क्यों बोला? मैंने जेंडर ही बोला इसको। अब देखो देख लो बेटा, अपने यहाँ भी गलती करते हैं। जब देखना सब सुनने बेटा ना कैसी गलती करते हैं, अपन जी लिखते हैं ना, लेकिन ऐसा जी सही नहीं है। इसमें मिलेगा इसके तो नहीं। तो जेंडर, अब मैंने इसको जेंडर ही क्यों बोला? मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ। आज आप एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ोगे बेटा, आपने 8th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं हुए। अब मैंने इसको जेंडर नहीं बोल के जेंडर बोला, आप सुनो इसका कारण। इंग्लिश में बेटा 21st यानी 21 ये तो होते हैं कॉन्सोनेंट। 21st को क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। इसको कॉन्सोनेंट बोलेंगे, कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट। और इसको हिंदी में बोलते हैं बने व्यंजन। और 5 होते हैं इंग्लिश में वाउअल्स। क्या होते हैं? वाउअल्स। वाउअल्स नहीं, वोवेल्स में नहीं, वाउअल्स, है ना। अब सुनो, ये होते हैं 5, इनको बोलते हैं हिंदी में स्वर। अब बेटा ध्यान रखना, इन 5 वाउअल्स के बाद 5 वाउअल्स कौन से हो गए? ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो हो गए 5। बाकी जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ये क्या हो गए? सारे कॉन्सोनेंट हो गए। अरे भाई 26 ही तो लेटर होते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश 26 लेटर की सर्कल चलती है। अब वो 26 लेटर में से इन 5 वावल्स के बाद ध्यान रखना, इन वावल्स के बाद कभी भी आर आ जाएगी। क्या जाए? आर। इसके बाद इन 5 वावल्स के बाद वाउअल्स, है ना, मैं यानी इसको करना वाउअल्स। इन वाउअल्स के बाद अब तक अपन वाउअल ऐसे पढ़ रहे थे ना, वाउअल्स के बाद यदि कहीं पर भी आर आ जाए और यदि हमने उसको उच्चारण में ब्रेक कर दिया, इसका मतलब हमारा जो अर्थ हो क्या हो गया? गलत हो गया। इन 5 के बाद आर आएगा तो उसका उच्चारण होगा बेटा है। क्या होगा? है ना, बताऊंगा आपको, आप देखना कर रहे आपकी ग्रामर में तो मिलेगा आपको एक। अब देखो ये आ गया ना आज से पहले, इसमें है, इसका हम इसको बोलेंगे जेंडर, रे नहीं। और इन 5 के अलावा जैसे कॉन्सोनेंट हैं, कौन कौन से? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, कॉन्सोनेंट कितना है? इनके बाद यदि आ रहे तो फिर उसका उच्चारण होगा रे। क्या होगा? रे। समझ मेरी बात को? तो ध्यान ये रखने वाली बात है कि वावल्स के बाद आ रहे तो उच्चारण ए, और ये कि कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है तो उच्चारण है रे, है ना। जैसे मैं उदाहरण लिखता हूँ, FATHER, इसको बोलेंगे बेटा फादर। अब आप देखना आपकी ग्रामर में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको कोष्ठक में रे। इसका मतलब ये है कि ये रे उच्चारण होता नहीं है, लेकिन हम भारतीय बोलते हैं। ये रे उच्चारण यानी ये रे है, ये उच्चारण में नहीं है, लेकिन हम भारतीय इसका उच्चारण रे करते हैं। देखना ग्रामर में मिलेगा आपको ऐसा, है ना। किसी भी क्लास के ग्रामर देखना, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं तक, है ना। ये आपको बड़ी ग्रामर ऐसे है ना। जैसे दूसरा BROTHER, इसको क्या बोलोगे? बोलो उच्चारण करो, जो बोलते हो बोलो बेटा। अब सुनो बेटा, देखो ये तो बोला जाएगा नहीं, लास्ट वाला तो ये बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसके बाद आ रहा है? बी के बाद। अब बी कौन? ये वावल तो है नहीं, बी तो क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए बी के बाद तो ये बोला जाएगा, इसलिए इसका उच्चारण होगा ब्रदर।
ब्रो नहीं, ब्रदर, ब्रदर ऐसे कर दो, है ना। और ऐसे नहीं करो तो कोष्टक में ऐसे कर लो कि भाई इसका उच्चारण नहीं होता है, लेकिन हम भारतीय इसको बोलते हैं। क्यों? सिर्फ ए लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा, क्योंकि ए तो इनमें पहले से छुपा हुआ है। और ऐसे तो बनते हैं ये अक्षर, ये द प्लस ए बराबर ये द, ऐसे तो ए तो इसमें सम्मिलित होता है ना, है ना। ये तो पढ़े आपने हिंदी में, ये अलंत होता है, ये अकेला, फिर इसमें ए मिला के तब पूरा बनता है ना। तो लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ब्रदर, तो इसका मतलब ये बेटा कि ये होता तो ब्रदर ही है, लेकिन हम भारतीय उसको ब्रदर बोलते हैं, है ना। और गांव में इसको ब्रदर बोलते हैं ना। तो ऐसे, तो ये ध्यान रखना, कॉन्सोनेंट 21 है और वाउएल्स कितने हैं? 5, ए ई आई ओ यू। अब इनके बाद, इन कॉन्सोनेंट के बाद यदि आर आ गया तो उसका उच्चारण र नहीं, क्या होगा? ए होगा। इसलिए हमने उसको जेंडर नहीं बोल के सिर्फ क्या बोला है? जेंडर, है ना। अब देखो अब ये कौन से हैं? वाउल तो 5 हो गए, लिख दे। अब कॉन्सोनेंट कौन से हैं बोलो, देखें। बी, इनके अलावा बोलो भाई, तो इसमें आ गए ए सी डी एफ, एफ नहीं बेटा, एफ जी एच आई आ गए इसमें, जे के एल एम एन, और इसमें है क्या? पी क्यू आर एस टी यू, इसमें है क्या? डब्ल्यू, है ना, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इस प्रकार देखो, इसको काउंट करो देखें। 1 2 3 4, है ना। 4 नहीं, एफ ओ यू आर, यू के बाद आ गया ना, तो 4 5। देखो पर इसका उच्चारण करते हैं, इसको बोलते हैं गांव में 5। देखो होता जैसे एफ आई वी ई 5, लेकिन हम बोल क्या लेते हैं? 5 नहीं 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नहीं 8 तो ये हो गया ये, और ये होता है बेटा 8, है ना। 8 बोलने में तो ये हो जाएगा, ये तो प्रपोजिशन है ना। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 या 21 हो गया ना। 21 ये बेटा मतलब एक अच्छी आदत डालो। यदि किसी भी संख्या के बाद भाई 11 तो लोग बोलते हैं, अब जैसे 31 आ गया, 32 आ गया, उसमें से बोलो 21, सॉरी 31, 32, 33, 34, ऐसे ना। ये तो पुराना तरीका हो गया। 31, 32, 33 तो पुराना तरीका हो गया, है ना। इसका मतलब ये बेटा मतलब थोड़ा सा चेंज आता है। जैसे अनपढ़ा थे बोलते राम राम जी, और अपन बोलते हैं नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बोलते ना ऐसा, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर। तो ये नया तरीका हो गया है ना। तो ऐसे ही है ना। इस प्रकार देखो गलत बोलते हैं, कोई उच्चारण बोलते हैं 11 12, फिर बोलते हैं 13 14 15 60, बोलते हैं ऐसा, ये गलत बोलते हैं, ऐसा नहीं करना है। अब इनमें भी बेटा, इनमें 2 3 ऐसे लेटर हैं जो न तो वाउल हैं और न कॉन्सोनेंट हैं। वो आधे तो कॉन्सोनेंट है और आधे वाउल है, उनको बोलते हैं सेमी वाउल। क्या बोलते हैं बेटा? सेमी वाउल या सेमी वाउल। सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी का मतलब होता है यानी आधी जगह तो कॉन्सोनेंट का काम करते हैं, यानी इस संज्ञा इसका व्यंजन काट देते हैं, और आधी जगह वाउल के स्वर काट देते हैं। अब वो 3 कौन कौन से हैं? वो है बेटा आर, वाई और डब्ल्यू। ये 3 सेमी वाउल्स हैं।
सेमी वाउल जानते ना, सेमी वाउल में, क्योंकि आधी जगह तो कॉन्सोनेंट रख रहे हैं और आधी जगह। अब हिंदी में आपको आते हैं क्या वाउल और कॉन्सोनेंट? एक बार तो बेटा देखो मैं समझाऊं।